कुछ वैज्ञानिकों की गलती से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया और उस दरवाजे से दूसरी दुनिया के ऐसे ऐसे जीव हमारी दुनिया में आए कि इंसानियत खतरे में पड़ गई। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मिस्ट। इस कहानी की शुरुआत में डेविड अपनी पत्नी और अपने 8 साल के बेटे के साथ खिड़की पर खड़ा होकर बाहर चल रहे तूफान को देख रहा होता है। खासतौर पर यहाँ से कुछ ही दूर पहाड़ियों पर लगातार बिजलियां गिर रही होती हैं और डेविड जानता है कि जल्दी तूफान इनके घर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए डेविड अपने परिवार के साथ अपने घर के बेसमेंट में सोने के लिए चला जाता है और जब वो सुबह घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि तूफान की वजह से सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वो लेक के किनारे जाता है और तभी उसकी पत्नी कहती है वो देखो, और जब वो सामने देखते हैं तो बहुत सारी मिस्ट यानी कि धुंध उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से जहां पर रात को लगातार बिजलियां चमक रही थी लेक से होते हुए इनके शहर की तरफ बढ़ रही होती हैं। इन्हें सब कुछ अजीब लगता है। इसके बाद डेविड अपने पड़ोसी के पास जाता है। उसकी गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया होता है जिससे वो बहुत परेशान होता है। वो डेविड से पूछता है क्या तुम शहर जा रहे हो? डेविड कहता है कि हाँ, और इसके बाद डेविड अपने बेटे और अपने पड़ोसी ब्रेंट के साथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब भी रास्ते में होते हैं तो देखते हैं वहां पर बहुत सारी मिलिट्री की गाड़ियां भी आ रही होती है जो कि अफरा तफरी में होती हैं और ये सभी गाड़ियां भी उन्हीं पहाड़ियों की तरफ से आ रही होती है जिस तरफ से धुंध आ रही है। डेविड का पड़ोसी ब्रेंट उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि वहां पर पहाड़ियों में आर्मी वाले क्या करते हैं? डेविड कहता है कि शायद वहां पर आर्मी वालों का कोई रिसर्च बेस है। ब्रेंट उसे बताता है कि एक औरत का कहना है कि कुछ ही दिनों पहले उसने उन्हीं पहाड़ियों पर एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा जिसके अंदर एलियंस थे और वो सब के सब जमे हुए थे। अब ये सुपरमार्केट पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं शहर के लगभग सभी लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि रात को जो तूफान आया था उससे सब के सब डरे हुए हैं। इसीलिए सब अपने घर में खाने पीने और जरूरत का सामान स्टोर करना चाहते हैं। यहाँ बाहर पुलिस वालों के बीच में आर्मी वालों के बीच में अफरा तफरी दिखाई जाती है लेकिन लोकल लोगों को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। और तभी एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आता है जो जख्मी होता है। वो कहता है कि धुंध में यानी कि मिस्ट में कुछ न कुछ है और अगले पल धुंध का एक बहुत बड़ा बादल इनके पूरे शहर को घेरना शुरू कर देता है। एक आदमी यहाँ से अपनी गाड़ी में जाता है क्योंकि वो यहाँ से अपने घर निकलना चाहता है, पर अगले पल जब धुंध उसे अपने चारों तरफ समेट लेती है तो उसकी चीखों की आवाज आती है। उसकी आवाजें सुनकर सुपरमार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो दरवाजे बंद कर लेते हैं और अब इस पूरे शहर में धुंध छा चुकी है। वहीं सुपरमार्केट के अंदर सब के सब लोग डरे हुए हैं, पर इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ पर भूकंप आना शुरू हो जाता है और ये डरे हुए लोग और भी डर जाते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बाहर जो धुंध है वो कहाँ से आई है और क्यों